गया हुआ टॉपिक में एंटी क्राइस्ट इस संसार में आने का बाद संसार को कितना साल तक वो अकेला राज करेगा उसका विषय में पूरा मैंने बताया। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बाइबल में बहुत सा जगह में प्रोफेसी को लेके सिंबल से इस्तेमाल करके लिखा गया है। तो वो सिंबल से लिखा वाला का मीनिंग को कैसे पता करना है उसका बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंबल से इस्तेमाल करके लिखने का कारण से संसार में बहुत सा क्रिश्चियन लोग उसका मीनिंग को नहीं समझ पा करके कई बार गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत शिक्षा दिया जाता है। वो सिंबल कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि संसार का कोई भी चीज हो सकता है। सिंबल से इस्तेमाल करके लिखने से भी उसका मीनिंग को उस चैप्टर का आसपास में लिखाया जाता है या बाइबल का अलग बुक्स में लिखा जाता है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, उस सिंबल का मीनिंग क्या है, वो बाइबल का अंदर में ही मीनिंग दिया गया है। तो इसलिए आप लोग भी अगर बाइबल प्रोफेसी को पढ़ता है तो आप लोग सिंबॉलिक प्रोफेसी को कैसे समझना है मैं आप लोग को बताऊंगा। गया हुआ टॉपिक में मैंने आप लोग को ये बताया गया था कि वहाँ जो रिवीलेशन चैप्टर 12 वर्स 6 और वर्स 14 में एक औरत को प्रभु का तरफ से 1260 डेज के लिए यानी कि 3.5 years के लिए एंटी क्राइस्ट का मारा मारी से बचाया जाएगा वहाँ लिखता है। तो हो वुमेन इजराइल है बोल करके आप कैसे पता चलेगा। तो रिवीलेशन चैप्टर 12 वर्स 1 यहाँ एक सिंबॉलिक प्रोफेसी है। कहा गया है कि एक औरत है जिसका शरीर सूर्य से ढका हुआ है और उसका पैर का नीचे चांद है और उसका माथा का चारों तरफ 12 स्टार्स है। तो ये औरत क्या है? तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं बाइबल में तो होगा ना। इसका आंसर जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 9 से लेकर 11-12 में पूरा लिखा गया है। तो वहां देखते हैं ये औरत कौन है। एक बार यहाँ जोसेफ सपना देखता है। उस सपना में सन, मून और 11 स्टार्स जोसेफ का सामने बो डाउन करते हुए वहाँ सपना में देखा है। जब जोसेफ उसका पिताजी याकूब को बताया तो याकूब ने उसका मीनिंग क्या है तुरंत बताया और बताता है कि क्या आपका पिता, आपका माता और आपका 11 ब्रदर्स लोग क्या आपका सामने में बो डाउन होगा, यहाँ याकूब कहता है। तो यहाँ ये बताता है कि सन, मून और 11 स्टार्स इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को दर्शाता है, बताया गया है। तो इसलिए रिवीलेशन चैप्टर 12 वर्स 1 में जो औरत सूर्य से ढका हुआ है और उसका पैर का नीचे चांद दिखाया गया है और उसका माथा का ऊपर 12 स्टार्स दिखाया गया है, वो इजराइल नेशन, 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, वो यहूदी लोगों को दर्शाया गया है। रिवीलेशन चैप्टर 12 में वो जो औरत है जिसका माथा का ऊपर 12 स्टार्स है, तो वहाँ जोसेफ को इंक्लूड करके 12 स्टार्स बताया गया है। लेकिन जेनेसिस चैप्टर 37 में जोसेफ को खुद सपना देखने का कारण से वहाँ जो 12 स्टार होना चाहता हो एक मिसिंग होकर के 11 दिखाया गया है। ऐसा करके सिंबॉलिक प्रोफेसी का जो मीनिंग है दूसरा बाइबल में पाया जाता है। या कई बार सिंबॉलिक प्रोफेसी का आसपास भी मीनिंग लिखा हुआ होता है जिसको समझ करके सही इंटरप्रिटेशन करके लोगों को बताना है। लोग ऐसा नहीं करके कुछ भी अपना ओपिनियन, अपना से सोचा वाला को मन मर्जी इंटरप्रिटेशन करके गलत शिक्षा देने वाला भी प्रोफेसी का ऊपर संसार में बहुत लोग हैं। इसलिए आप लोग जब प्रोफेसी को पढ़ता है तो सिंबल का मीनिंग बाइबल में जरूर कहीं कोना में ढूंढने से मिलेगा, तो उसको मेहनत करके निकालना है और लोगों को सही शिक्षा देना है। फिर मैं आप लोग को दूसरा सिंबॉलिक प्रोफेसी बताना चाहता हूँ, उसका मीनिंग को कैसे निकालना है। रिवीलेशन चैप्टर 6 में वर्स 1 से लेकर 8 तक वह 4 घोड़ा को इस्तेमाल करते हुए भविष्य में क्या क्या घटना होगा वह दिखाया गया है। सबसे पहला घोड़ा सफेद कलर का है, दूसरा घोड़ा रेड कलर का है, तीसरा घोड़ा काला ब्लैक कलर और फोर्थ घोड़ा है वो ग्रीन कलर। अब ये 4 घोड़ा फिर हो क्या है उसका मीनिंग को तो रिवीलेशन किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन बाइबल में कहीं ना कहीं तो उसका मीनिंग को लिखा होगा कोई कोना में। तो इसका आंसर को जकरिया चैप्टर 6 में पूरा लिखा गया है। हॉर्सेस का मतलब क्या है, तो जकरिया चैप्टर 6 में भी 4 हॉर्स को सिंबल इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल चीज को दिखाया गया है।
उसका सबसे पहला हॉर्स जो है रेड कलर का है, सेकंड जो है ब्लैक कलर का है, थर्ड जो है व्हाइट कलर का, और फोर्थ जो है चितकबरा। तो ये 4 हॉर्सेस क्या को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसका मीनिंग को जकरिया चैप्टर 6 वर्स 5 में क्या लिखा है, दीज आर 4 स्पिरिट्स ऑफ द हेवन। तो यहाँ मीनिंग को साथ साथ लिखा गया कि हॉर्सेस का मतलब क्या है, वो स्पिरिट है। इसी का सहारा से आपको रिविलेशन चैप्टर 6 वाला 4 हॉर्सेस उसका मीनिंग को समझना है। एंड टाइम में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड में अलग अलग संसार में जजमेंट होता है। कोई भी संसार में खराब इवेंट होता है तो उसका पीछे इविल स्पिरिट का काम होता है। तो इसलिए रिविलेशन चैप्टर 6 वहाँ जो सफेद घोड़ा लिखा गया है, वो सफेद घोड़ा का मतलब हो इविल स्पिरिट, जो इन टाइम में झूठा शांति दिया जाएगा कि संसार में कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, परमाणु युद्ध नहीं होगा, संसार जैसे है वैसे चलते रहेगा, कोई संसार में जजमेंट नहीं होगा। ऐसा झूठा शांति का आत्मा संसार में सबसे पहले शुरू होगा। तो इसी को फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 1-2 में पॉल क्या बोला है, जब एंड टाइम जजमेंट शुरू होने वाला होता है उस समय संसार में बहुत सा लोग पूरा अनरेडी में होगा कि कुछ नहीं होगा, सब जैसे वैसे चल रहा है। ऐसे जब केयरलेस में होते समय वहाँ क्या लिखता है, उसी समय संसार में अचानक जजमेंट आएगा और वो जो लोग केयरलेस में रह रहा है कि कुछ जजमेंट नहीं होगा, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, संसार पूरा शांति में रहेगा, वो बोलने वाला लोग पूरा तबाही में चला जाएगा, वहाँ लिखता है। उसका बाद वहाँ जो रेड हॉर्स वो इविल स्पिरिट है जो एंड टाइम में संसार में से शांति को हटाएगा। वो शांति को हटाने का कारण से वहाँ क्या होता है, एक दूसरा को पूरा लड़ाई झगड़ा करके खून खराबा करता है, वहाँ लिखा है। और उसका बाद वहाँ जो ब्लैक हॉर्स हो काला गोरा हो इविल स्पिरिट है जो संसार में अकल लेके आएगा, खाने पीने का दिक्कत लेके आएगा। मतलब वो फेमाइन स्पिरिट को ब्लैक हॉर्स को इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। और उसका बाद आखिरी जो वहाँ ग्रीन हॉर्स है, ग्रीन हॉर्स वो आत्मा है, वो इविल स्पिरिट है जो संसार में पूरा लड़ाई झगड़ा करके वहाँ लिखता है 1/4 ऑफ द मैनकाइंड विल बी किल्ड। मतलब आज संसार में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, वो 8 बिलियन पॉपुलेशन में से ये जो ग्रीन हॉर्स वाला इविल स्पिरिट डायरेक्ट संसार में युद्ध करा करके 2 बिलियन पॉपुलेशन को खत्म करता है। इसलिए रिविलेशन चैप्टर 6 में जो 4 हॉर्सेस लिखा गया है वो एक्चुअल हकीकत घोड़ा नहीं है, वो अलग अलग इविल स्पिरिट जो संसार में अलग अलग जजमेंट लेके आता है, उसको दर्शाने के लिए वह घोड़ा को इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे ही बाइबल में एंड टाइम के लिए बहुत सा प्रोफेसी सिंबल को इस्तेमाल करके लिखा हुआ है, मगर उसका आंसर बाइबल में कहीं ना कहीं कोना में लिखा हुआ होता है। उसको खोजबीन करके ये सिंबल का मीनिंग किसके लिए क्या के लिए उसको पूरा मिला करके चर्च में हमें लोगों को सही शिक्षा देना है। नहीं तो आदमी लोग क्या क्या करके वो रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 1 वाला जो औरत सन क्लोथेड वुमेन विथ मून अंडर हर फीट एंड 12 स्टार्स अराउंड हर हेड, वो औरत को ये चर्च को दर्शाने के लिए कहते हुए गलत शिक्षा दिया जाता है। क्योंकि आप ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में देखोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं यहूदी को ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ, वहाँ लिखता है। तो शादी कर चुका वाला को तो औरत बोलेगा ना, वुमेन बोलेगा ना, लेकिन चर्च को क्या बोला है, बिलीवर को क्या बोला है, उसको ब्राइड बोला गया है। अब तक शादी नहीं हुआ लेकिन भविष्य में शादी करेंगे, कुंवारी लिखा गया है चर्च को। तो ऐसे ही सिंबॉलिक प्रोफेसी को सही इंटरप्रिटेशन करके हमें लोगों को बताना है। तो इसी तरह मैंने आप लोग को दानियल चैप्टर 2 में, दानियल चैप्टर 7 में, दानियल चैप्टर 8 में, रिविलेशन चैप्टर 17, रिविलेशन चैप्टर 13 में वहाँ इंसान का मूर्ति को लेकर, जानवर का सिंबल को लेकर, उसका माथा क्या के लिए, उसका सिंह क्या के लिए कहते हुए मैंने पूरा आप लोग को बताया। तो ऐसे ही आप लोग सिंबॉलिक प्रोफेसी को पढ़ता है तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं लिखा होगा, उसको खोजबीन करके निकाल के फिटिंग करना है और फिटिंग करके लोगों को सही शिक्षा देना है। तो आज मैं आप लोग को प्रोफेसी को सिखाता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हम अकेला सिखाएगा। हो सकता है प्रभु आपको तैयार कर रहा होगा, क्योंकि एंड टाइम को बताने वाला कलीसिया में बहुत कमती है। मैक्सिमम लोग कोई ज्ञान नहीं है प्रोफेसी का ऊपर।
बस संसार में कैसे जीना है, कैसे क्रिश्चियन लाइफ जीना है, कैसे एक दूसरा को प्यार करना है, लव योर एनिमी, उसी में ही जीवन भर सीमित हो जाता है। विश्वास में बढ़ने के लिए जो बाइबल लिखा गया उसको नहीं बताया जाता है। वह मोटिवेशन में से ज्यादातर होता है, एग्जोर्टेशन में से ज्यादा होता है, जिसका कारण से कोई किसी को एंड टाइम हमारा दरवाजा में खटखटा रहा है बोल के किसी को भनक तक नहीं है। तो ऐसे होने से कैसा आशा मिलेगा कि हम यीशु आने से हमारे लिए फायदा क्या है। नेक्स्ट में मैं आप लोग को वन वर्ल्ड रिलीजन का बारे में बाइबल में तोरा टेक्स्ट लिखा गया है, उसको मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।